किसको धमकी देते हैं? अपने गिरबान पे झांक के देखें। जितनी बार गए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? मोइली क्या है? दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। कहने जांच हो रही है, कहने उन पर सीबीआई डी लग रहा है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी सीट पर उपचुनाव होना है 5 दिसंबर को, जिसको लेकर लगातार तमाम प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करने पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे कुर्नी, जहां पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी पहुंचे हैं। एक होटल में उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई है, जहां पर उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने यह साफ कहा है कि 5 पंचायतों का नाम नहीं बता सकते हैं जो नेता है बीजेपी के, जो बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं गिरिराज सिंह को यह साफ कहा है कि मीडिया में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए बेतुका बयान देते रहते हैं। वहीं क्या कुछ कह रहे लल्लन सिंह नित्यानंद राय को लेकर या फिर बीजेपी नेताओं को लेकर, वो सुने आप लोग। नगर निकाय चुनाव में सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रारंभ से ये षड्यंत्र कर रही है कि आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो। जो फैसला हाईकोर्ट का आया उसके बाद सरकार ने एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन बनाया, अति पिछड़ा आयोग बनाया। उस आयोग की रिपोर्ट आ गई। जब उस आयोग की रिपोर्ट आ गई तो फिर इन्होंने एक आदमी को खड़ा करके भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमने भी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख को यह आदेश दिया है कि अब कोई डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन नोटिफाई मत कीजिए। तो हमको 28 के बाद थोड़ी हम नोटिफिकेशन कर रहे हैं, हमारा तो नोटिफिकेशन 1 महीना पहले आ गया। तो ये लगातार इस बात की भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। ये 2015 के विधानसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो गया था, जब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया कि आरक्षण की व्यवस्था पर पुनर्विचार होना चाहिए, आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। ये जब उन्होंने बयान दिया था उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करने के षड्यंत्र में। अब अभी कह रहे हैं, आज देखा आपने सुशील मोदी का। भाई मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है कुछ दिन पहले। इसी ईबीसी कमीशन, जो स्टेट की ईबीसी कमीशन है, उसके रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना। और यहाँ कह रहे हैं कि ना, इसको कैसे मानेंगे? अरे वाह भाई, अरे आप कहा ही नहीं, सीधी बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों के आरक्षण के विरुद्ध है, हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। बोलिए, यही बात बोलना चाहिए। वो क्या जो आरोप हमने देखा है, परसों हमको देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका भी बयान हम जब कल पटना से चल रहे थे तो देखे। किसको धमकी देते हैं? अपने गिरबान पे झांक के देखें। जितनी बार गए, बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या? मोइली क्या है? दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे उनके बारे में। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि उनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। कहने जांच हो रही है, कहने उन पर सीबीआई डी लग रहा है। और जो आरोप यहां लगा रहे थे वो भी कई बार यात्रा कर चुके हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे, क्या हुआ? फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में गए थे, कई बार जेल की यात्रा जो किए हैं, अपने गिरबान में जाके देखे। और कोई सिंडिकेट नहीं है। बीजेपी वॉशिंग मशीन ये लोग समझते हैं। जो बीजेपी के अंदर गया वो उसमें से जब निकला तो उसके सारे दाग धुल गए, और बाकी जो लोग विपक्ष में है वो सब दागदार है। आएगा सिंडिकेट। यहाँ सबको मालूम है सबसे बड़ा भू माफिया कौन है। वो हम लोग के पार्टी में भी कुछ दिन थे। कौन? हम लोग के भी पार्टी में कुछ दिन रहे। सूरत रहे। तो आप ही नाम बता रहे हैं, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? सब हमने कुछ कहा नहीं, आप बता दिए नाम, तो हम आप ही को कह रहे हैं। सब जान रहा है। हम लोग की पार्टी में भी शुरू में शरद यादव जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके थ्रू आए थे।
कुड़न्नी अति है यहाँ का औराई का चुनाव वो लड़े शरद यादव जी ने उनको टिकट दिया। उसके बाद ही उनको उनके बारे में हम लोग को मालूम हो गया, अगले समय से उनको विदा कर दिया। भाजपा वाले तो स्पष्ट नाम खोल रहे हैं, तो अभी नाम खोल दीजिए ना। अरे तो सब जान रहा है, बोछा में तो बच्चा बच्चा कह रहा था। और वो किसके संरक्षक उनके कौन है यह भी जान रहा है। जो आरोप परसों लगा रहे थे वो उनके संरक्षक हैं, और उनके एक नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो प्रभारी यहां थे कभी के, जिनके वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा तीसमार का है तो कुड़न्नी का 5 गांव का नाम वो बताएं जो उनके समाज का वोट, 5 गांव का नाम वो बताएं। और गिनती के बाद अगर उस 5 गांव में उनको वोट नहीं मिला तो राजनीति से माहौल बदला हुआ, और कौन सी बदलेगा? ये आपके दिमाग का उपज है कि बदलेगा। बदला हुआ है। चुनाव हम आज की तारीख में जीते हुए हैं और अपार बहुमत से जीते हुए हैं। गिनती बता देगा। हर आदमी को राजनीति करने का अधिकार है। इस चुनाव में क्या लग रहा है कि जनता के मुद्दे गायब हैं और जातीय समीकरण की हवा दी जा रही है? जातीय समीकरण की हवा कहाँ दी जाती? कहाँ से जातीय समीकरण? मुकेश सहनी भी हैं और भी कई जाति के लोग। मुकेश सहनी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो जातीय समीकरण हो गया। अब बीजेपी कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो जातीय समीकरण नहीं हुआ? आगे जवाब का सवाल है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। छोड़िए ना गिरिराज सिंह का, टीआरपी वही। अरे तो इस सब वो पहले ले जान रहे हैं। तो ये कौन बोलता है? हम लोग तो कभी नहीं कहे हैं। तो ये कौन बोलता है? जो इस षड्यंत्र का अंग होगा वही ना ये सब बात बोलेगा। तो ये उस षड्यंत्र के अंग हैं वो। और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया है। अति पिछड़ों का आरक्षण लागू है। तो आपने सुना जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह थे, कुर्नी पहुंचे जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी की तरफ से प्रचार प्रसार किया है और वहीं बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। लल्लन सिंह ने यह साफ कह दिया है कि जाति की बात करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन 5 पंचायत का नाम पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, 5 पंचायत का नाम बता दे तो मैं जानूं। वहीं लल्लन सिंह ने गिरिराज सिंह को यह साफ कह दिया है कि मीडिया में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए बेतुका बयान देते रहते हैं। तो वहीं लल्लन सिंह क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। जिस तरीके से आरक्षण की बात हो रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसको भी लेकर बीजेपी पर उन्होंने खूब हमला बोला है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।